बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत जी सीज़ फायर का ऐलान हो गया है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि जी दोनों मुल्क जो हैं वो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं और इमीडिएटली सीज़ फायर कर रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं शहबाज साहब, उन्होंने कौम से खिताब किया, कौम को मुबारकबाद दी। हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनका नहायत शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक बात फिर उन्होंने नहीं की। वो क्यों नहीं की? नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया जी, आज बड़े दिन बाद उनको ट्वीट करना याद आ गया। उन्होंने भी जो ट्वीट किया वो आपके सामने रखेंगे। सीज़ फायर का ऐलान होने के बाद ही 4:30 बजे का तकरीबन सीज़ फायर हो चुका है, ये दोनों तरफ से अनाउंस हो चुका है। लेकिन फिर भी मोदी जो हुकूमत है वो बाज नहीं आ रही है। और कश्मीर जो हमारे पास है, आज़ाद कश्मीर, उसमें अभी भी जो है उनकी जारी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद फायर किए जा रहे हैं। कुछ भोंडी हरकतें जो हैं वो मोदी सरकार अभी भी कर रही है, क्योंकि आज जो है उनको पूरी दुनिया के सामने एक ज़िल्लत और रुसवाई का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो उसको अब जो है वो कम करने के लिए वो इस तरह की भोंडी हरकतें कर रहे हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। ये भी खबरें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान ने आज भी जो हैं वो 2 राफेल तैयारी कराए हैं। इसमें कितनी हकीकत है ये भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इंडिया किस तरह भागा है जी अमेरिका के पास और कहा है कि मुझे बचाओ, पाकिस्तान मुझे खा जाएगा, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमें मार डालेगी। इसकी हकीकत ये मैं कोई पाकिस्तान की मीडिया की बात नहीं कर रहा, या मैं इंडियन मीडिया की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया और वो मीडिया जो कि ऑथेंटिक मीडिया है, और वो एंकर्स जो कि बिकते नहीं हैं। पूरी दुनिया में कुछ सहाफ़ी ऐसे होते हैं जी, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी लाजमी होंगे, कुछ ही होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। पूरी दुनिया में ऐसे सहाफ़ी होते हैं हर मुल्क में जो कि बिकते नहीं हैं, अपना कलम नहीं बेचते हैं और वो कौम को असल हक़ाइक़ बताते हैं। तो इसी तरह जी कुछ इंटरनेशनल सहाफ़ियों ने ये जो सारा मामला हुआ है, इंडिया को मोशन लगे और मोदी जो हैं वो किस तरह बिलबिलाते भागे अमेरिका माई बाप के पास कि हमें बचाओ माई बाप, ये इसराइल जो हमारे पीछे बैठा हुआ है ये तो हमारा तख्ता निकलवा देगा, हम तो इसकी बातों में बड़े बुरे फंस गए हैं। तो वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हमारे जो साबका वज़ीर-ए-आज़म, कौमी लीडर, कौमी सपूत और पता नहीं क्या क्या कहा जाए जी, इन्हें कम होगा, नवाज शरीफ साहब, इन्होंने ट्वीट किया जी आज, अल्लाह रब्बो इज़्ज़त का शुक्र है कि इसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फ़ौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ़ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन को तरजीह देता है, मगर अपने दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या ही होता है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो ये भी साथ ऐड कर देते कि मोदी के नापाक अज़ाइम को हमने आज नाकाम बना दिया। लेकिन 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म ने, जो कि ये कहता है कि जी बम्बई हमले हमने करवाए थे, और ये कहता है खड़ा होकर कि हमारा और आपका मज़हब एक ही है और हम और आप जो हैं वो एक ही हैं। सचिन जंदाल को प्राइवेट मरी में बुलाकर जो है मुलाकातें करता है मरीम नवाज़ की, और शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक होती है कि मरीम नवाज़ के जो दामाद हैं वो हमारे अपने फैमिली के बच्चे हैं, उनका पावर प्लांट जो आ रहा है इंडिया से, उसको आप देखें, उसके लिए टैक्स जो है वो कम करें, क्योंकि हमारा कारोबार है। तो ये इस वजह से ये सब कुछ हुआ है जी, क्योंकि अपना बिज़नेस, अपने मुफादात, अपना पैसा जो कि चोरी करके बनाया है, जो कि इस मुल्क के वसाइल को जो है उसके ऊपर डाका डाल के अपना जो अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया है, उसके छिन जाने का, कारोबार बंद हो जाने का जो है वो खौफ है। तो इसलिए मोदी का नाम हम नहीं ले रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी आज जो तकरीर की, उन्होंने कौम को जो है मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के जो फ़ौजी जवान हैं, जो बहादुर शेर हैं जी, उनका शुक्रिया अदा किया। और बेशक करना भी चाहिए जी। पाक फ़ौज, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है जी, और ये सिर्फ़ अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इतनी बहादुर फ़ौज दी है। पाकिस्तान का 25 करोड़ आवाम है जी, बेसिकली हम सब पाक फ़ौज हैं जी। और पाकिस्तानी कौम जो है, सब लोगों ने देखा होगा कि जो मर्ज़ी पाकिस्तान में पिछले 2 साल हुआ, जितनी भी तल्खियाँ कौम के दरमियान और अदारों के दरमियान हुई, वो अपनी जगह, लेकिन जब वक्त आया तो पाकिस्तानी कौम किस तरह अपनी फ़ौज के साथ जो है वो चाना बचाना खड़ा हुई, आप सब लोगों ने देखा। तो बात है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो 25 करोड़ आवाम, जिसमें हमारे सब लोग हैं, पाक फ़ौज भी है, सब हैं जी, हम लोग सब पाकिस्तान हैं। हम लोग दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जो है उसको ललकारते भी हैं और उसकी आंखें नोचने तक जाते हैं। लेकिन इस दौरान भी कुछ लोग, कुछ मुनाफिक, कुछ मुफाद परस्त लोग हैं
जो कि इस दौरान भी अपने मफादात को सबसे पहले रखते हैं। ये नहीं सोचते कि जिस मुल्क ने हमें इतनी इज़्ज़त दी, जिस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, हम अब इस वक्त जो है अपने मफादात को साइड के ऊपर कर दें और पाकिस्तान की बात करें। ये वो हक़ाइक़ हैं और ये वो सच है जिससे अब शरीफ फैमिली पीछा नहीं छुड़वा सकेगी और ये इनको बड़ी देर तक हॉन्ट करता रहेगा। जो इन्होंने इस दौरान ये सब कुछ किया ना, जिस तरह इन्होंने खामोशी इख्तियार की है और अपनी ज़ुबानें जो हैं वो बंद रखी हैं और मोदी के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला, तो ये इनको जो है बहुत दूर तक लेके जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने भी जी कौम को मुबारकबाद दी और आर्मी चीफ़ का भरपूर शुक्रिया अदा किया और ट्रंप का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जी ट्रंप ने जो है वो सालसी का किरदार अदा किया। अल जज़ीरा BBC तक रिपोर्ट किया है कि जी इंडिया अभी भी जो है वो कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर है, उसमें कुछ हरकतें कर रहा है और अभी भी उसने मुकम्मल तौर के ऊपर सीज़ फायर के ऊपर अमल दरामद शुरू नहीं किया है। और इसी तरह की जो है कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रही हैं, लेकिन खैर ये इस तरह की हरकतें कुछ करेगा इंडिया, क्योंकि उसको शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा हुई है, इतनी ज़्यादा उसको लान तान हो रही है पूरी दुनिया से कि अब वो कुछ ना कुछ तो इस सारी खिफ़त को मिटाने के लिए करेगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 6 अगस्त उन्होंने इमरान खान साहब का पुराना एक क्लिप निकाल कर पोस्ट किया अपने ट्वीट के। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त 2019 को आपने शहबाज शरीफ से पूछा था बताओ हमला कर दूँ, आज शहबाज शरीफ की बारी आई तो इसने आपका जवाब दे दिया और हमला कर दिया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये नसीब की बात होती है, अल्लाह ने ये काम शहबाज शरीफ से करवाना था। अब आप देखें कितने मुनाफिक लोग हैं कि शहबाज शरीफ की ज़ुबान से एक दफ़ा मोदी का लफ्ज़ जो है वो नहीं निकला और जो है ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो है ला इलाहा इल्लल्लाह यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर किसने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे, सोचेंगे नहीं रिटेलिएट करेंगे। इमरान खान की अब भी तकरीरें निकाल के देखें और जिस क्लिप का ये जिक्र कर रहे हैं अगर वो पूरा क्लिप आप देखें तो उसमें शहबाज शरीफ साहब उठ के कहते हैं कि नहीं जी मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जी आप हमला कर दें, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं। तो ये मुनाफिक लोग हैं जी और ये हमारे जो हैं वज़ीर दिफा हैं और इनके बयानात जो आपने देखे हैं कि इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी इनके बयानात को लेकर। इंडिया जो कुछ कर रहा है कि ख्वाजा आसिफ इनके वज़ीर दिफा के अभी लेटेस्ट बयान है जी ये इंडिया के बारे में और दुनिया के बारे में, तो ये अब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने जो है वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ़ का भरपूर ताउन और आर्मी चीफ़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो है वो सब कुछ किया है। तो ये हमारे जी वज़ीर दिफा हैं और आर्मी चीफ़ का बिल्कुल शुक्रिया बनता है। ये इसका सारा का सारा सेहरा जो है वो पाकिस्तानी कौम और हमारी पाक फ़ौज को जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जी उन्होंने ट्वीट किया कि आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मेडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज़फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. वो कह रहे हैं कि जी एक पूरी रात लगी है और बातचीत चलती रही है, तो दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने सीज़ फायर जो है फौरी कहा कि जी हम अमल करेंगे और इस सारी जो सूरत हाल को जो है हम फौरी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अब जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं जी, अमेरिकी सहाफ़ी हैं निक रॉबर्टसन, इन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तफसील बताई है जी और वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। आपको पता चलेगा कि इंडिया की चीखें कैसे निकली और मोदी जो है वो किस तरह भाग के जो है अपने माई बाप के पास पहुँचे कि जी हमें बचाओ, पाकिस्तान हमें खा जाएगा। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया, मिसाइल हमलों ने भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि बातचीत का इम्कान था लेकिन भारतीय मुसलसल जारियत पर पाकिस्तान ने मिसाइल बरसा दिए। अमेरिकी सहाफ़ी का कहना है कि पाकिस्तान ने जारियत के जवाब में भारत पर मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी। पाकिस्तान ने जवाब में कारी ज़रबें लगाना शुरू की तो भारत संभल ना सका। बरतानवी सहाफ़ी एम्बरसन असरजान ने कहा कि भारत ने न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत का पाकिस्तान को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुँचाने का मनसूबा नाकाम बना दिया गया। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका की साजिश में भारत और पाकिस्तान फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। तो ये दो सहाफ़ी हैं जी जिन्होंने कह दिया कि भारत जो है जब पाकिस्तान ने अटैक किया और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि जी अकल के नाखून ने हम रिटेलिएट करेंगे तो आपको संभलना आपका मुश्किल हो जाएगा। और ये पूरी दुनिया ने देखा जी, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा और उन सब ने कोट किया कि भारत जो है उसकी जो है हवा निकल चुकी है, बुरी तरह निकल चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया कि जी खित्ते को आग खून में धकेलने की भारतीय व इसराइली साजिश नाकाम हुई है। भारत के पीछे इसराइल था जी और ये तो सब जानते हैं और ये सारी जो स्ट्रेटजी बना रहा था और जिस तरह भी बेवकूफ़ बना रहा था भारत को अब जो है वो अच्छी खासी अकल आ गई होगी इस सारी सूरत हाल के पीछे। बाकी रहेगी बात कि इंडिया जो है वो कुछ भौंडी हरकतें कर रहा है अभी भी
सीज़ फायर वो जो है उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कोई बात नहीं, इंडिया को आज जो सबक दिया गया है इंडिया कम से कम इससे जो है दहाइयों तक याद रखेगा। और अगर और कोई कसर रह गई है तो वो फिर दोबारा से जो है वो हमारे साथ लगा लेगा मैदान। और ये दुनिया ने आज देखा है, अगर कोई और कसर है तो फिर इंडिया को मज़ीद पता चल जाएगा। इसमें मज़ीद कोई परेशान होने वाली बात नहीं, और पाकिस्तानी कौम तो वैसे भी परेशान नहीं होती है। तो ये भी कुछ साधारण सूरत हाल है। नेक्स्ट अपडेट तो बड़ा लोग सामने, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।